अच्छा, अब हम मूव करते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्ड होती है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और बेसिकली ये एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम पाइलोरस टिल द इलियोसीकल जंक्शन। आगे सीकम शुरू हो जाता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। डुओडेनम है, इट इज, इनकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, 10 इंचेस लॉन्ग, मतलब कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर। जेजुनम जो है इट इज़ 8 फीट लॉन्ग, कह लें कि आप तकरीबन 2.5 मीटर्स। और आइलियम जो है इट इज़ 10 फीट, बल्कि 12 फीट लॉन्ग, जो कि बन जाता है तकरीबन 3.6 मीटर्स। तो इसमें से कोई भी वैल्यू वो पूछ सकते हैं, पूछ लेते भी हैं और पूछ सकते भी हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट है आपने याद रखना है कि लॉन्गेस्ट जो है वो आइलियम है और शॉर्टेस्ट जो है वो ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम जो है बेसिकली पाइलोरस से शुरू होती है और आगे ये कंटिन्यू करती है विद जेजुनम। जो जेजुनम है वो ड्यूडेनो-जेजुनल फ्लेक्सर से शुरू होती है, ज़्यादा ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, और इट मेक्स 2/5 ऑफ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक दफ़ा पूछा गया, ठीक है। और उसके बाद आती है जी आइलियम। आइलियम जो है ये होती है ज़्यादा इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट और इट मेक्स ऑलमोस्ट 3/5 ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली जो स्लाइड है जो मैंने अभी लिखी है, इस पे जो चीज़ें मार्क्ड हैं वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं और ये 2 वैल्यूज़, ये याद कर लें, रूट लर्न कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक वैल्यू पूछ लेते होते हैं। अब मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा जो पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। पहले हम शुरू करेंगे जी डुओडेनम से। डुओडेनम बेसिकली सी शेप्ड है, सी शेप्ड, ठीक है, और ये कर्व करती है अराउंड द पेनक्रियाटिक हेड। जो पेनक्रियास का हेड है उसके इर्द गिर्द कर्व करती है। डुओडेनम के अपने 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है डुओडेनम का वो अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स जाता है और इसका लेवल होता है L1, जो लेवल होता है आपके ट्रांस पाइलोरिक प्लेन का। दूसरा पार्ट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। L2 जो वर्टिब्री होती है ना उसकी राइट साइड पे होता है, राइट ऑफ L2। इसी के अंदर पहले मैं आपको पहले पार्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद आगे डिटेल बताता हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और ये होता है इन फ्रंट ऑफ L3, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है वो असेंडिंग पार्ट होता है और ये होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ L2।
मतलब कि ये अगर L2 है ना, नीचे आएगी L3, ठीक है, और ये है L1। तो है क्या बात कि अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स जा रहा है पार्ट 1। देखिए पार्ट 2 जो है वो तो ये है, ये आ गया पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 3 ये है, पार्ट 4 ये है, जो पार्ट 1 है वो ये है, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो ये एक शीश बन गया, इसके बीच में पेनक्रियास का हेड आ जाता है, ठीक है। ये है इसकी एनाटॉमी की पोजीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली कोप अप कर सकते हैं काफ़ी एमसीक्यूज से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर भी, ताकि स्पेस मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जो अब इनकी डिटेल्स थोड़ी बहुत जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। बेसिकली एक तो यहाँ पे L1, यहाँ पे राइट ऑफ L2, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ L3 और यहाँ पे लेफ्ट ऑफ L2, ठीक है। ये तो समझ लग गई आपको। अब सबकी छोटी छोटी डिटेल्स, जो वर्टिकल पार्ट है ना, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये वाला पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, इसके अंदर दो होते हैं। एक होता है मेजर डुओडेनल पेपिला, एक होता है माइनर डुओडेनल पेपिला। जो मेजर डुओडेनल पेपिला होता है ना, इसमें मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट खुलती है, ठीक है। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट खुलती है। और जो माइनर है उसमें एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है। बेसिकली दोनों जो पेपिला हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपने। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बस ये लेवल ही आपने याद रखना है और कुछ नहीं पूछा गया इसमें से। फिर आ जाते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि ये बेसिकली ब्लेंड करता है विद जेजुनम एट द लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स। लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स पे ये ब्लेंड कर जाता है विद जेजुनम, और ये होता है राइट क्रस के पास ऑफ डायफ्राम। ये थी ड्यूडेनम की जो आपको छोटी मोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए थी। दोबारा से 4 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट पार्ट जो है वो अपवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो वर्टिकली डाउन जा रहा है, राइट ऑफ L2, ठीक है। तीसरा पार्ट L3 के ऊपर से जा रहा है। चौथा पार्ट असेंड कर रहा है ऑन द लेफ्ट ऑफ L2, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे है। जो पेपिलाज हैं वो सेकंड पार्ट में खुल रहे हैं क्योंकि वो भी 2 हैं और वो सेकंड पार्ट में खुलेंगे। और जो चौथा पार्ट है वो ब्लेंड कर रहा है विद जेजुनम एट लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स राइट क्रस पे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। The small intestine is divided into 3 parts: the duodenum, jejunum, and the ileum. The duodenum is the duodenum is C-shaped tube approximately 10 inches in length that curves around the head of the pancreas. The duodenum begins at the pyloric sphincter of the stomach and it ends by becoming continuous with the jejunum. The first inch of the duodenum has the lesser omentum attached to its upper border and the greater omentum attached to its lower border. चलिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ज़हन में रख लें। जो लेसर ओमेंटम है ना, ठीक है, वो बेसिकली ज्वाइन कर रही होती है द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम विद द लिवर, ठीक है। ओमेंटम अलहदा भी पढ़ाऊंगा मैं। और जो ग्रेटर ओमेंटम है वो बेसिकली हैंग डाउन कर रही होती है फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और वो वापस मुड़ के आ रही होती है और वो लग रही होती है ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। अच्छा, द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूडेनम इज रिट्रोपेरिटोनियल। द ड्यूडेनम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स हैं वही। फर्स्ट पार्ट रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऑन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। बार बार बताया आपको मैंने। सेकेंड पार्ट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स
Bile and the main pancreatic ducts pierce the medial wall approximately halfway down and unite to form ampulla that opens on the summit of the major duodenal papilla. ये वही जो आपके आ जाते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, ये वही है. द एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट अगर हो तो वो भी माइनर ड्यूडेनल पेपिला में खुलेगी और वो भी इधर ही होगा, ठीक है. द थर्ड पार्ट अब कौन सा है जिसने क्रॉस करना है L3 को, passes horizontally in front of vertebral column, ठीक है ना. द रूट जो इसमें रिलेशंस लिखे हुए हैं बस वो वाले अगर आप याद कर लेते हैं ना, यही पूछे जाते हैं. रिलेशंस तो देखिए ड्यूडेनम के काफ़ी डिटेल में भी हैं, ठीक है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें. एक दफ़ा एटलस से ज़रूर देख लें और स्नेल्स रिव्यू में भी ऊपर से देख लें, वरना जो राबिया अली के MCQs जितना कवर कर रहे हैं वो इनफ होंगे, ठीक है. The third part passes horizontally in front of the vertebral column. The root of the mesentery of the small intestine and the superior mesenteric vessels cross this part anteriorly. फिर चौथा पार्ट जिसने ऊपर जाना है runs upwards and to the left of the duodenojejunal flexure. The flexure is held in position by the ligament of Treitz, which is attached to the right crus of the diaphragm. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट डिसेंड कर रहे हैं, थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ पार्ट ये है, यही वाली बातें हैं. फर्स्ट पार्ट ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे L2 के लेफ्ट साइड पे आ जाता है, राइट साइड पे आ जाता है आपके पास. सेकंड पार्ट L3 के ऊपर, थर्ड पार्ट L4 जो है जो फोर्थ पार्ट है वो L2 के ऑन द लेफ्ट साइड असेंड कर रहा है, और फिर आगे आपका ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर, ठीक है. अब चलते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ. ब्लड सप्लाई में आपने याद रखना है कि इसके दो ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट है. ये देखिए, ये इससे ऊपर अपर पार्ट है, इससे नीचे लोअर पार्ट है. अपर पार्ट को सप्लाई कर रही है आपकी गैस्ट्रोडुओडेनल, जो कि सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल, ठीक है, जो कि आ रही है फ्रॉम गैस्ट्रोडुओडेनल. और गैस्ट्रोडुओडेनल मैंने आपको अभी स्टमक में बताया कहाँ से आ रही है, फ्रॉम कॉमन हेपेटिक. और कॉमन हेपेटिक कहाँ से आ रही है, सीलियक, ठीक है. तो सीलियक आर्टरी से निकली कॉमन हेपेटिक से निकली गैस्ट्रोडुओडेनल, गैस्ट्रोडुओडेनल से निकली सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल. अपर पार्ट को सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल सप्लाई कर रही है, लोअर पार्ट को इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल करेगी ऑब्वियसली. और फिर इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल कहाँ से आएगी, फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आ रही है इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको देख लें. सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल कहाँ से आ रही है, गैस्ट्रोडुओडेनल से. इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल कहाँ से आ रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक से. बहुत इंपॉर्टेंट है. द अपर हाफ ऑफ द ड्यूडेनम इज सप्लाइड बाय सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल, जो गैस्ट्रोडुओडेनल से आ रही है. लोअर हाफ इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक से आ रही है, ठीक है. अब वेन्स क्या हैं, सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन जो है वो पोर्टल वेन में जा रही है और इंफीरियर जा रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में. वही वाली बात उसको ही फॉलो कर रही है ना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है बात. इसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके लिम्फ ड्रेनेज पे. लिम्फ ड्रेनेज में वही वाला बात है जो था ना हमारा पूरे का पूरा आर्टीरियल, बिल्कुल वही वाले नाम है. देखिए पेनक्रियाटिकोडुओडेनल जो है ऊपर वाला पार्ट पेनक्रियाटिकोडुओडेनल नोड्स में जाएगा, उससे फिर गैस्ट्रोडुओडेनल नोड्स में जाएंगी, उससे फिर सीलियक में जाएंगी, उसको उल्टा कर दिया है. और डाउनवर्ड वाला पेनक्रियाटिकोडुओडेनल में जाएगा, ठीक है, फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक में चला जाएगा. उसी को उल्टा कर दिया हमने, सिर्फ लिम्फ का नाम दे दिया उसे, ठीक है. नर्व सप्लाई है, इट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड वेगस नर्व्स वाया सीलियक एंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस. कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है. ऊपर से सीलियक, नीचे से सुपीरियर मेसेंटेरिक, मतलब कि ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी, सीलियक वाली चीज़ें भी आएंगी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वाली चीज़ें भी आएंगी. कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये इजी है, याद अगर हो जाएगा आपको इजीली इंशाल्लाह. इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि याद ना रहे. इसके अगर नोट्स बनाएंगे ना तो एंड पे जल्दी से रिवाइज होगा और फिर आपके जहन में बैठ जाएगा.
अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या है, मैंने अभी आपको इसकी ब्लड सप्लाई दिखाई है, राइट। तो अब अगर पोस्टीरियर वॉल में अल्सर होता है ना ड्यूडेनम की, तो आपकी जौन सी आर्टरी जाती है ना वो गैस्ट्रोड्यूडेनल है, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जाती है, उसकी ब्लीडिंग होती है अगर पोस्टीरियर वॉल का अल्सर परफोरेट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोस्टीरियर वॉल, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और वो ये भी पूछते हैं कि पेप्टिक अल्सर जो है उसकी जगह कौन सी होती है, वो ड्यूडेनम में है, ठीक है। इसके अलावा रिलेशंस मैंने आपको बता दिए कि रिलेशंस वैसे तो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, दो तीन रिलेशंस पूछे हुए हैं, जिनमें से आपको मैंने एक तो बता दिए, एक और है, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताता चलता हूँ ताकि फिर आपको इधर याद हो जाए कि सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है ना, मैंने अभी आपको दिखाया है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वो एंटीरियरली क्रॉस होता है बाय मीजोकॉलन। किससे? मीजोकॉलन। सेकेंड पार्ट मीजोकॉलन, इसको रट लें, सेकेंड पार्ट मीजोकॉलन। उसके बाद एक और पूछा जाता है कि थर्ड पार्ट के सामने से आर्टरी कौन सी जाती है, थर्ड पार्ट के सामने से आर्टरी कौन सी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स हैं तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जाएगी। और एक और चीज़ पूछते हैं कि फर्स्ट पार्ट में, कि फर्स्ट पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। क्या? हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, मीजोकॉलन और सुपीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है, बस इतना सा ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछे नहीं गए कभी, एक दफ़ा गौर से देख लें, बाकी ये तो पता है कि पेनक्रियाटिक हेड के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये होगी आपकी ड्यूडेनम इन डिटेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जेजुनम और आइलियम।